And welcome students. Students, in my last lecture we did up to question number 22nd of exercise 9.3. Let us do next question 23. इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म बोला है कि a है एंड nth टर्म बोला है b है. और एक चीज़ और बोली है कि कैपिटल P है जो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. ओके, and you are to prove that p square is equal to a into b raised to power n. अब इसमें हमारी जो GP है, सपोज कि हमने GP जो है वो है a r स्क्वायर अप टू a r raised to power n minus 1, क्योंकि प्रोडक्ट जो p है दैट इज ऑफ n टर्म्स, तो आई हैव टेकन n टर्म्स ऑफ अ GP. अब फर्स्ट टर्म क्या है a, nth टर्म b एज पर द क्वेश्चन, और जो हमने GP लिया उसके अकॉर्डिंगली nth टर्म आपकी a r रेज टू पावर n माइनस 1 है. अब हमें प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n. आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर, तो p क्या था, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू a r रेज टू पावर n माइनस 1, और उसका स्क्वायर कर लिया. हमने जो लाइक टर्म्स हैं a इनको वी हैव टेकन टुगेदर एंड मल्टीप्लाइड a, और ये जो r रेज टू पावर 1, r रेज टू पावर 2 एंड अप टू r रेज टू पावर n, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया. अब ये देखो लाइक टर्म्स, इफ ये सेम बेस मल्टीप्लिकेशन पावर्स एडेड इसके साथ, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब हो जाता है. ऐसे a इंटू a इट इज़ n टाइम्स मल्टीप्लाइड, सो a रेज टू पावर n है. अब यहाँ पर आप देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर विल बी एडेड, तो ऑल द पावर्स विल बी एडेड, r रेज टू पावर 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1. अब ये दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये जो है 1 प्लस 2 इसका सम क्या होगा अप टू n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का. दिस इज़ एन AP आप देख रहे हैं कितनी टर्म्स हैं इसमें, n माइनस 1, तो n माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n माइनस 1, तो ये हो गया आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो ये n माइनस 1 इंटू n बाई 2. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 10th क्लास. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखो ये n है ना, क्योंकि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है. अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 1 इंटू 2 है उसको 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर किया है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करते हैं. तो ये n जो है दोनों में पावर है, a की भी पावर है एंड r की भी पावर है. वी आर टेकिंग इट आउटसाइड एंड वी आर टेकिंग दिस 2 इनसाइड. ठीक है, 2 को अंदर लेके n को बाहर ले आए, और जो 2 है फिर इधर भी आएगा, 2 इधर भी आएगा, 2 तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया. सो यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर r रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n. a स्क्वायर आई हैव स्प्लिटेड लाइक a इंटू a r रेज टू पावर n माइनस 1. अब ये क्या है, बाय 1 a r रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो हमने इसकी जगह b रख दिया, तो ये हो गया a b रेज टू पावर n. तो दिस वॉज व्हाट टू बी प्रूव, सो हैंस इट इज डन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. 24 में बोला है कि शो दैट द रेशो ऑफ फर्स्ट, रेशो किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म. तो पहले हमने लिया GP हमारा है a r स्क्वायर, सपोज करो यहाँ पर है इसकी nth टर्म, और ये नेक्स्ट टर्म होगी a r n, फिर a r n प्लस 1, और नेक्स्ट लास्ट तक हमें 2n टर्म्स तक जाना है, तो a r रेज टू पावर 2n माइनस 1. ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी a, कॉमन रेशियो क्या है n, सॉरी r. ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ n प्लस 1th टू 2nth टर्म्स, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो हमने पहले तो फर्स्ट n टर्म्स को ऐड कर दिया, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू, ये आपकी n टर्म्स है ना, इनको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. उसके बाद सम ऑफ n प्लस 1th टर्म, यहाँ से लेके इन टर्म्स का सम, इन टर्म्स को हमने अलग से ऐड कर दिया, a r रेज टू पावर n, a r रेज टू पावर n प्लस 1, a r रेज टू पावर n प्लस 2, लास्ट टर्म में a r n प्लस 2n माइनस 1. अब यहाँ से मैंने क्या किया, सब में r n. अच्छा देखो ये जो r रेज टू पावर 2n माइनस 1 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं r रेज टू पावर n प्लस n माइनस 1. हमने 2n को ऐसे लिख लिया, n प्लस n माइनस 1, तो r रेज टू पावर ये जो n है वो कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा r रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना.
सेम बेस मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो रही हैं, ये ऐसे, इसको एक टर्म, इसको ये ऐसे। तो हमने इस r रेज़ टू पावर n को कॉमन ले लिया, यहाँ से सब में से r रेज़ टू पावर n डिनोमिनेटर में कॉमन लिया। तो ये क्या a, ये क्या a r रेज़ टू पावर 1, ये क्या a r रेज़ टू पावर 2, ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये r रेज़ टू पावर n कॉमन निकल गया, तो a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये तो सेम नहीं हो गया, ये देखो ऊपर ये वाला सारा कैंसिल हो गया इस पूरे के साथ। तो बचा क्या, 1 अपॉन r रेज़ टू पावर n, विच यू आर टू प्रूव। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 25 it is given that there are 4 numbers a, b, c and d which are in GP, and you are to prove that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to square of ab plus bc plus cd। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें, देखो GP में है 4 नंबर, तो हमने ले लिया इसका कॉमन रेशो r है, और फर्स्ट टर्म a, चलो a ही ले लिया, सेकंड टर्म कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके AR C AR स्क्वायर एंड D किसके इक्वल हो गया, AR रेज़ टू पावर 3। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले इनकी वैल्यूज़ पुट की, a तो a ही है, b की जगह AR का स्क्वायर हो गया, c की जगह AR स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करके उनका स्क्वायर्स करके ऐड कर दिया। अब AR स्क्वायर का मतलब AR होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर आर स्क्वायर, AR स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर r4, ऐसे इधर इनको इनके स्क्वायर्स ओपन किए। अब व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर, फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट्स लेफ्ट हियर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू पावर 4। नाउ हियर व्हाट्स कॉमन, a की पावर 2 देखो सब में है, दैट इज ऑल्सो कॉमन, r की पावर मिनिमम जो है वो यहाँ पर है r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 6 है, तो आपने वो भी कॉमन निकाले, यू आर लेफ्ट विद दिस। अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4, ये भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 4 एंड r स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यूज़ आपने यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो आपके पास आया a स्क्वायर आर क्यूब प्लस a स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 5 एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर सब में से कॉमन है, और r की मिनिमम पावर है r, जो कि कॉमन होगी। लेकिन स्टूडेंट यू आर टू टेक केयर हियर इन दिस स्टेप दैट whatever you are taking out common from this expression, that expression is having one power 2। तो जब आप जो भी इसमें से कॉमन निकालेंगे आपका फैक्टर, उसकी पावर 2 आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसकी पावर a स्क्वायर r कॉमन निकाला, लेकिन ये 2 पावर थी यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो वो इस फैक्टर की भी पावर 2 आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसके बाद जो बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 रेज़ टू पावर 2, और इसको सिंप्लीफाई किया, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो a स्क्वायर इंटू 2, ये पावर 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये r की पावर 1 है, और ये 1 इंटू 2 2 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज डन, यही प्रूव करना था आपको। अब आ जाइए 26 क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में, 3 एंड 81 के बीच में, सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस बिकम्स GP। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि when we are given any 2 numbers and you are to insert some numbers in between these 2 given numbers such that the resultant sequence becomes a GP, then the inserted numbers are known as the geometric means। तो हमें यहाँ पर geometric means निकालने हैं। अब वो geometric means कैसे निकालेंगे, पहला नंबर ये आपको पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट नंबर a आपने लिया 3, सेकेंड नंबर b आपने लिया 81। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इंसर्ट मीन्स हाउ मेनी GMs, ज्योमेट्रिक मीन्स 2, उसने बोला 2 नंबर्स इंसर्ट करने आपने, a और b के बीच में आपको 2 नंबर्स इंसर्ट करने, G1 एंड G2 सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस बिकम्स GP। तो n हो गया 2। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि इस केस में r निकालने का फॉर्मूला होता है b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट की b, a और n की, और इसको सिंप्लीफाई जब किया ये कैंसिल होके 27 आ गया। 27 कैसे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/3 ये आपके पास आया, इससे r की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आपने वैल्यूज पुट की, G1 होता है AR
G2 AR स्क्वायर, या वैसे भी कर लीजिए, आपका A है 3, इससे नेक्स्ट टर्म R से मल्टीप्लाई करके 9, फिर नेक्स्ट टर्म R से मल्टीप्लाई करके 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27. सो रिक्वायर्ड टू नंबर्स 9 एंड 27 आ गए. 3 एंड 81 के बीच में 9 एंड 27 आर टू सच नंबर्स इंसर्टेड. वी हैव इंसर्टेड इन बिटवीन 3 एंड 81 सच दैट दिस सीक्वेंस इज नाउ अ GP. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 27 इट इज़ गिवन दैट this is a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n. Is this is the GM between two numbers a and b and you are to find out n. अब देखो whatever we know that according to that GM यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ ab. फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स होता है जिसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन ये दिया हुआ है, तो ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, तो इट मीन्स बोथ कैन बी इक्वेटेड. सो आई हैव इक्वेटेड दिस. जस्ट टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट आई हैव टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर ले लिया आपने इस साइड भी, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. अब इसके बाद आपने यू हैव टेकन दिस टू दिस साइड एंड मल्टीप्लाइड दिस एक्सप्रेशन विद ab. ओके अच्छा, ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो a रेज़ बाय 2n प्लस 2, b रेज़ बाय 2n प्लस 2, और ये हो गया. अब a b को इससे मल्टीप्लाई किया तो a की पावर इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, क्योंकि a की पावर 1 है, ये की पावर 2n है, तो a की पावर 2n प्लस 1 b एज इट इज़. ऐसे ही ऐसे ही ये सारा हो गया आपका. अब इसके बाद आपने क्या किया, देखो ये तो हो गया कैंसिल आपका, दिस इज कैंसिल, ओनली दिस वन इज लेफ्ट. अब इसमें ना a की पावर जहाँ है यहाँ है, और a की पावर बिगर वाली कहाँ है यहाँ है, तो ये a की पावर स्मॉलर को इसके पास ले गए. ओके अब यहाँ पर यहाँ पर क्या था, हाँ इधर b की पावर 2n प्लस 1 है, ये इधर ले गए. अगर आप इधर भी रखते हैं तन ऑल्सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर आप इधर ले गए इसको, यहाँ पर ये इसको ले आए, यहाँ b रेज़ बाय 2n प्लस 1 के पास माइनस b रेज़ बाय 2n प्लस 2. अब यहाँ से क्या कॉमन है, a की पावर मिनिमम क्या है 2n प्लस 1, ये कॉमन, तो बचेगा a माइनस b. यहाँ b की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ b की पावर 2n प्लस 2, इन दोनों में कॉमन मिनिमम पावर क्या है 2n प्लस 1, दैट इज कॉमन, a माइनस b बच गया. ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज़ बाय 2n प्लस 1. तो इसको इसके अपॉन में ले आए, यहाँ पर 1 रह जाएगा, क्योंकि अगर इंटू 1 है ये अपॉन में जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा. 1 को आप लिख सकते हैं एनी नंबर हैविंग पावर 0, तो इनको मैंने क्या किया, इधर a अपॉन बी है तो इधर भी a अपॉन बी रेज़ पर 0 कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू दिस आ गया. तो ये इक्वल टू का साइन है, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया. अब इसके बाद आ जाइए 28 क्वेश्चन मैं बाद में कराती हूँ, पहले 29 क्वेश्चन. इसने बोला कि कैपिटल A इज रिप्रेजेंटिंग AM एंड कैपिटल G भी रिप्रेजेंटिंग GM बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स. प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी. लेट टू नंबर्स बी a एंड b. ठीक है, ये दो नंबर्स a एंड b हैं, तो कैपिटल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स a एंड b के बीच का a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन को G कैपिटल G रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b हो गया. अब हमें ये चीज़ बोला है कि प्रूव करो कि ये जो है ये वो दो नंबर्स आएंगे जिनका अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो a और b के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, क्योंकि हमने दो नंबर्स स्मॉल a स्मॉल b लिए. अब हमने इसको a प्लस डी a माइनस जी यानी a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, आई हैव पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड g हियर. जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर a प्लस डी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास ये आया. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये आपका ये हो गया 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab आ गया. तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर, और 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया a माइनस बी बाई 2. तो आपके पास एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो a प्लस बी बाई 2, एक बारी प्लस लिया हमने, एक बारी माइनस लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, और आपने सिंप्लीफाई किया तो एक बारी a आ रहा है एक बारी b आ रहा है. यही हमें प्रूव करना था.
हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 28 it is given that the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio. देखो क्या बोला है, sum of two numbers. अगर हमने दो numbers ले लिए तो sum of two numbers यानी a by b, a plus b 6 times their geometric mean, और geometric mean में होता है ये हमें given है, ये चीज़ हमें given है. और to prove क्या है वो भी लिख लो. to prove क्या है हमें, that a and b are in the ratio, यानी a upon b जो है वो 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 दिया हुआ है. ये हमें प्रूव करना है, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ प्रूव कर लिया. तो हमने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया. लेट टू नंबर्स a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन a एंड b का हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ a b होता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स रूट ऑफ a b गिवन है. ठीक है, आई हैव स्प्लिट इट. दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक के बगैर नहीं कर पाओगे इसमें. तो हमने इसको स्प्लिट इट as 3 into 2 and I have taken this 2 root AB to this side and here it's left 3 upon 1. Now I have applied the C and D rule and I had explained you what is the C and D rule. इसमें आप न्यूमरेटर को ऊपर और नीचे लिखिए. ये देखिए हमने लिखा. फिर डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करना है और नीचे माइनस करना है. वट एवर यू विल डू ऑन द लेफ्ट द सेम यू हैव टू डू ऑन द राइट साइड ऑल्सो. 3 ऊपर भी लिखा नीचे भी. This denominator will be added here and subtracted in the denominator. So you have obtained this. अब a can be written as square root of a square, b can be written as square root of b square, and this is 2 root ab. And similarly in the denominator, so this is x square plus y square plus 2xy. So x plus y whole square identity it will be applied here, and here it resembles to this is an identity root a minus root b whole square, because it's a minus sign here, and it is cancelled, so it's a 2 by 1. So to remove this square, I'm taking the square root. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर विल बी रिमूव्ड, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा. लेकिन हमें तो रेशो किसकी चाहिए थी, ए और बी की रेशो चाहिए. अभी तो ये आ रही है. देखो कभी भी ऐसे दिखे, देखो सेम एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस आपको सिर्फ डिफरेंस दिख रहा है. ए एंड डी आप सी एंड डी रूल अप्लाई कर दीजिए. क्या बोला मैंने आपको, देखो सेम एक्सप्रेशन है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है. सी एंड डी रूल अप्लाई कर दीजिए. तो हमने सी एंड डी रूल इसमें अप्लाई कर दिया. सी एंड डी जब रूल अप्लाई किया तो फिर दोबारा से न्यूमरेटर आई हैव रिटन ऑन बोथ साइड्स, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस किया है और नीचे माइनस कर दिया डिनोमिनेटर को. ठीक है, और इधर ऐसे ये न्यूमरेटर को ऊपर नीचे लिखा, डिनोमिनेटर 1 है ऊपर ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया. तो इसमें ये कैंसिल हो गया, रूट बी माइनस रूट बी, ए माइनस रूट ए कैंसिल, ऊपर आपके पास 2 टाइम्स रूट ए, नीचे 2 टाइम्स रूट बी, 2 कैंसिल और ये आया. अभी रूट ए रूट बी आ रहा है, जबकि हमें रेशो चाहिए ए एंड बी की, है ना. तो विल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेते ही यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खुलेगा. सिंप्लीफाई किया तो वट एवर द रिक्वायर्ड answer we have obtained here. Now come here in question number 32, last question of this exercise. In between there are 2 statement problems. These are very easy. You try these questions, you will be able to do yourself. In 32, AM and GM of किसका, AM and GM किसका लेना है, roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively. Then you are to obtain that quadratic equation. देखो हमें बोला है कि भाई रूट्स जो हैं उनका AM एंड GM लेना है. तो पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि रूट्स क्या हैं. हमने सपोज किया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है A एंड B. तो हमने A एंड B लिया. अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज गिवन 8, बट हमें फॉर्मूला से पता है अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज a प्लस बी अपॉन 2. तो A प्लस बी इज इक्वल टू 16 आ गया. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B इज गिवन 5, एंड एज पर द फॉर्मूला वी नो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B होता है स्क्वायर रूट ऑफ those 2 numbers जिसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू 5. स्क्वायरिंग बोथ साइड ही आ गया आपके पास. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स भी आपके पास A रूट है, B रूट है, तो ये सम ऑफ रूट है. A और B हमारे रूट्स हैं, हमने रूट्स लिए हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. पुट देयर वैल्यूज एंड गेट द आंसर. And the students, I have written this question number 19 of your miscellaneous exercise. Actually, this question is exactly same as question number 28 we have done just before this question. तो आपने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन देखते हैं इसमें गिवन क्या है. इसमें गिवन है रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B is m/n, and you are to show that ratio of A and B is this. तो अब इसमें अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B वी नो दैट
इट इज़ a प्लस बी अपॉन 2. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ ab. अब हमें गिवन क्या है कि इन दोनों का रेशो, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो, इट इज़ गिवन एज पर द क्वेश्चन, इट इज़ m/n. सो इट इज़ m अपॉन m. अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ab इज इक्वल टू m एंड n. इसके बाद बिल्कुल वही करिए, c एंड d रूल अप्लाई कीजिए. इसके बाद जैसे आपने वो पिछले 28th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 में हमने किया, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट द आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ आपके मिसलेनियस से पहले जो एग्जांपल्स होते हैं. आई हैव टेकन एग्जांपल नंबर 21, 2, 3, 4, 24 तक के एग्जांपल्स हैं और सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये. इसमें दिया है कि इफ़ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी, एपी की ये वाली टर्म्स जीपी में है, देन शो दैट पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस आर ऑल्सो इन जीपी. पहले ना इसको समझो भी क्या बोल रही है मैडम, एपी की ये टर्म्स जीपी में है, व्हाट डज इट मीन. मैं एग्जाम्पल से आपको शो करने की कोशिश करती हूँ. ये देखो, ये क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या है ये. क्या है ये? एपी. एपी है ना, 2 का डिफरेंस है. अब अगर मैं ये वाली टर्म लूँ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, एट्थ, ये टर्म्स मैंने ली, तो A4 A1 कितना है 2, A4 कितना है 4, A2 कितना है 4, A4 कितना है 8, 5 6 7 8, A8 कितना है 16. तो अगर मैं इन टर्म्स को देखूं, ये AP की ये वाली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ टर्म को अगर मैं लेती हूँ तो ये किस में है, ये क्या बना रही है, GP. सीधी सी बात है कि AP की फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ टर्म GP है. वही ये दे रहा है आपको कि एक AP है, कोई भी एक AP है, उसकी जो पीएथ, क्यूएथ, आरएथ और एसएथ टर्म्स हैं, दे आर इन GP. आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से. तो मैंने इनका फॉर्मूला AP के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हैं तो ये टर्म्स AP की ना, AP टर्म A प्लस P माइनस 1D और ऐसे ही AQ का फॉर्मूला AP के हिसाब से, क्योंकि ये AP में है. सिंस AP, AQ, AR एंड AS आर इन आर टर्म्स ऑफ AP, आर टर्म्स ऑफ AP, क्योंकि ये AP की टर्म्स हैं इसलिए हमने AP के अकॉर्डिंगली इनका फॉर्मूला लगाया. लेकिन अगर हम सिर्फ इन 4 टर्म्स को देखें तो ये GP में है. अगर ये चारों टर्म्स GP में हैं तो इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए, है ना. तो इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए. खैर हमें प्रूव करने के लिए जो बोला है कि ये भी GP में होंगी, ये भी GP में, यानी इनका कॉमन रेशो सेम होगा. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. दिस वी वांट टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है. चलिए, तो हमें अगर ये दिया है कि ये AP की टर्म्स हैं लेकिन ये GP में हैं, दे देमसेल्फ आर इन GP. अगर हम इन सिर्फ 4 टर्म्स को देखते हैं तो GP में तब होंगे जब इनका कॉमन रेशो सेम होगा, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी AQ डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई AQ इज इक्वल टू AS डिवाइडेड बाई AR. ये होगा, ठीक है. ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है. अब हमने जो प्रूव करना है उसमें Q माइनस R आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये माइनस ये है ना, फिर R माइनस S, यानी दिस माइनस दिस. तो ये सोचते हुए मैंने क्या किया, इसके लिए एक और पहले एग्जांपल देखो. अगर मेरा 3/4 9/12 के इक्वल है कि नहीं, पहले ये देखो कैसे. अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो वही आएगा कि नहीं. अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 3 माइनस 9, 4 माइनस 12, तो कितना आया, दिस इज माइनस 6, दिस इज माइनस 8. and if you cancel it, 2 3 is 6, 2 4 is 8, उसी रेशो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना. तो अगर दो टर्म्स आपकी दो रेशोज इक्वल हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स दे आर इक्वल, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी इक्वल होगा, उनका जो सम होगा वो भी आपस में इक्वल होगा. अगर सम देखो 9 + 3 12, 4 + 12 16, अगर आप इसको देखो देन ऑल्सो इट विल बी सेम इक्वलेंट टू दिस रेशो. ठीक, तो हमने वही वाला कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर ये आपस में इक्वल है, पहले मैंने इन दो को लिया, पहले इन दो को, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो भी इन्हीं के इक्वल आएगा, यानी कि
अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका आपस में न्यूमरेटर का डिफरेंस और डिनोमिनेटर का डिफरेंस वो भी इसी रेशो के इक्वल आएगा। अब मैंने यहाँ पर इनके फॉर्मूले रख दिए, ए क्यू का फॉर्मूला, ए आर का फॉर्मूला यहाँ पर रखा, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैंने इन दो को लिया, इसका नंबर 2 रख के फिर मैंने इन दो को लिया, इन दो को लिया। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस का रेशो भी सेम होगा, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो अब ये दोनों रेशोज इक्वल, इन दोनों का डिफरेंस भी इक्वल है। ठीक, अब इसके बाद सिमिलरली मैंने इसी के हिसाब से कर दिया इसको, बिल्कुल के भी आप जैसे ये आया है बिल्कुल सिमिलरली ऑन द सेम स्टेप्स। इफ़ यू वांट टू शो इट बाय डूइंग द स्टेप्स तो आप वो भी करके दिखा दीजिए, मैंने डायरेक्टली लिख लिया इसको। अब ये देखिए, अब ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू, ये इसके इक्वल है, लेकिन ए आर अपॉन ए क्यू यहाँ पर देखिए, ये ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन ए आर इज इक्वल टू दिस, ये कॉमन हो गया ना इन दोनों में, यानी कि ये जब इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोला गया है ए बी सी आर इन जी पी, गिवन ए बी सी आर इन जी पी, और एक चीज़ और गिवन है कि ये आपका ए रेस्ट पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी रेस्ट पावर 1 अपॉन जेड, ये भी इक्वल है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीन टर्म्स ए पी में है तो इसका मतलब आपको इनके कॉमन डिफरेंस सेम करना है, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, यानी आपको प्रूव करना है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। यानी हमेशा अगर तीन टर्म्स को एपी में प्रूव करना है तो आपको इसका मतलब है ये प्रूव करना है कि y इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड z, y इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड z, ये आपको प्रूव करना है। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए जो हमें गिवन है उसी को लेते हैं। पहले हमें गिवन है कि ए बी सी आर इन जी पी, अगर ये जी पी है तो क्या होगा, इनकी कॉमन रेशियो सेम होगी, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, नंबर 1 लिख के छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद हम इसको वैसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं अगर ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो इसका मतलब ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है, b जो है वो a और c का ज्योमेट्रिक मीन है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। अल्टीमेटली आएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ही। अब इसमें ये भी आपको इक्वल दिया है, हमने क्या मान लिया कि ये तीनों इक्वल है, हमने इनको के इक्वल ले लिया, ओके, यानी कांस्टेंट। 1 बाय 1 आई हैव टेकन दिस इज इक्वल टू के की पावर 1। अब पावर x ले लो दोनों साइड, पावर x लेते ही ये तो x से ये इसकी पावर भी x ले ली, इसकी भी x ले ली, तो ये हो गया a की पावर 1 और ये k की पावर x, ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल सिमिलरली b की पावर b इज इक्वल टू के रेस्ट पर वाई, c इज इक्वल टू के रेस्ट पर z आ गया। अब अगर हम ये ए बी सी की वैल्यूज़ 1 में पुट करते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो b की वैल्यू पुट की, स्क्वायर कर दिया, a की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड, ओके। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2, यही आपको प्रूफ करना था। आगे ना एक्स वाई जेड आपके एपी में। हाँ जी, अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर लिया है 23, बहुत ही अलग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसमें बोला गया है ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 and you are to show that A, B, C and D are in GP। क्या शो करना है, A, B, C, D are in A, B, C and D are in GP, it means their common ratio सेम करनी है हमें, यानी B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो इक्वल करते ये GP हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, पहले तो मैंने वो लिखा। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ अगर रीअरेंजमेंट करना आ गया आपको, समझो पूरा क्वेश्चन हो गया। रीअरेंजमेंट समझना है, पूरा रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस -2 एंड पी को इधर मल्टीप्लाई किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया इन दो टर्म्स को अंदर। अब इसके बाद देखो मैंने रीअरेंज किया, टर्म्स यही है, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा। पहले मैंने ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिया, फिर मैंने यहाँ से बी स्क्वायर लिया और यहाँ से ए बी पी लिया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी, फिर ऐसे ही बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इधर से सी स्क्वायर और इधर से -2 बी सी पी लिया।
और ऐसे ही ये जो बच गया है बाकी उसको लिखा है। तो 3 ग्रुप्स बना लिए मैंने, साफ दिख रहा है दिस इज AP माइनस बी होल स्क्वायर और व्हाट इज दिस BP माइनस सी होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस CP माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये तो एज पर द क्वेश्चन आया है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और बीच में है प्लस का साइन। स्क्वायर्स तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, है ना, और पॉजिटिव्स को अगर ऐड करोगे तो अगर ये तीनों मान लो ये 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है, ये 0 का स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल होगा। लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। ये बोल रहा है लेस देन 0, तो हम कहते हैं कि बट वी नो दैट स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये और ये इन सब का जो स्क्वायर का एडिशन है वो या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक, और ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली लेस देन इक्वल टू 0। भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी, एक बोल रहा है पॉजिटिव है, एक बोल रहा है नेगेटिव है। भी एट ए टाइम तो एक ही चीज़ होगी, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों में, हम उस पर सहमति दिखा सकते हैं, उस पर हमारा एग्रीमेंट हो सकता है। वो कह रहा है इक्वल टू 0, वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0 है, वही वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब कोई कहे कि मैंने ये और ये देखा, दूसरा कहे ये और ये देखा, दोनों में जो कॉमन देखा तो वही चीज़ आपने देखी ना। तो इसमें ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉमन क्या है, इक्वल टू 0। तो हमने बाय एंड 1 और 2 से बोला कि जो इक्वल टू 0 पर दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है, ये दोनों ये दे रहे हैं। अब स्क्वायर्स का एडिशन तब 0 पॉसिबल है जब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें हमने ये ले लिया कि न्यूमरेटर ये वाला भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसको सॉल्व किया तो b अपॉन ए पी के इक्वल आया, इसको सॉल्व किया तो c अपॉन बी पी के इक्वल आया, इसको सॉल्व किया तो p इज इक्वल टू डी अपॉन सी आया। p तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, तीनों सेम है और हमें यही प्रूव करना था। इसको प्रूव करते ही आपका GP में आ गया, है ना। हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस का, आज के लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है PQR are in GP and these are the two equations having the common root and you have to show that D upon P, E upon Q, F upon R जो है वो AP में है। पहले ही आप ना प्रूफ जो करना है उसको पहले लिख लो कि हमें ये प्रूव करना है कि ये AP में है। AP का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम, या फिर कह लीजिए कि मिडिल टर्म जो है इन दोनों टर्म्स का मीन के इक्वल है, या कह लीजिए कि डबल ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। आप जैसे मर्जी देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, आपके पास यही आएगा, वी नीड टू प्रूव दिस। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है शुरुआत में PQR GP में है, GP में है तो कॉमन रेशो सेम होगी, यानी कि Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR आ गया, नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद हमें बोला है कि ये दो इक्वेशंस के रूट सेम है। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन का रूट निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के लगाया है, स्क्वायर x इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पर ये PR है, PR की जगह मैं Q स्क्वायर रख सकती हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ 4Q स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, -2Q अपॉन 2p बचा, तो आपके पास -Q अपॉन p रूट आया। अब एज पर द क्वेश्चन ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के रूट सेम है। अगर ये रूट सेम है तो जो रूट इस इक्वेशन का आया है वो रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो रूट है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमने यहाँ जहाँ जहाँ x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रूट सेम है। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये आया आपके पास Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, और यहाँ पर ये। अब इसके बाद क्या किया है हमने, Q स्क्वायर की जगह P आगे लिख देते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस करके इधर ले गए। हाँ जी, अब क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले ना ये नेगेटिव जो था यहाँ पर इसको हमने पॉजिटिव करके इधर कर लिया। अब इसके बाद ना हम ये लेके आने की कोशिश करेंगे, ये 2e के अपॉन Q, तो उसके लिए मेरे 2e के साथ ये Q नहीं होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले Q को इधर ले गई, इधर ले गई। ठीक है, इधर ले गई, तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया। अब दूसरा स्टेप था मेरा कि नीचे P नहीं है डिनोमिनेटर में, मैं ये साइड लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने P को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, ये P से P कैंसिल हो गया। ओके, ये आ गया। लेकिन अब अपॉन में Q था, इसलिए पूरे को Q से डिवाइड कर दिया,
इधर भी Q से डिवाइड किया तो ये Q से Q कैंसिल हो गया है ना, तो P रह गया सिर्फ ये सॉरी यहाँ पर इसके बाद Q से डिवाइड किया, ये भी Q से Q स्क्वायर हो गया, तो ये आपका Q से Q कैंसिल हो गया, D/P, ये Q स्क्वायर आ गया, और Q स्क्वायर किसके इक्वल था, PR के इक्वल है, Q स्क्वायर की जगह PR रख दिया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। यही प्रूव करना था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।